नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य जी। आज हम इनसे जानेंगे हरियाणा लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल। सीधे सीधे बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? अभी तो विभिन्न कंपनियों के एग्जिट पोल आने लग रहे हैं। एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज की तरफ से भी हमने प्रयास किया है आपको पूरे हरियाणा की जानकारी दे। अगर हम संक्षिप्त में कहें कि हरियाणा में कौन कहाँ खड़ा है, तो हमारे हिसाब से 6 से 7 सीटें भाजपा जीत सकती है और 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। ये वर्तमान की स्थिति हमको लग रही है। बाकी तो 4 जून को रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। किस पर भाजपा की जीत है और किस पर कांग्रेस की? आप सीट वाइज जानना चाह रहे हैं तो मैं एक एक सीट को आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुड़गांव से बात करता हूँ। गुड़गांव में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राज बब्बर ने अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन वह जीत से दूर रहे, ये मेरा मानना है। कितनी वोटों से जीत दर्ज कर सकते हैं? अभी ये तो बताना मुश्किल है, पर वो अच्छे वोटों से जीत। पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए पिछले चुनाव से उनकी जीत का अंतर कम रहेगा, लेकिन उनका जीत का अंतर सफिशिएंट रहेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं लाखों में रहेगा जीत का अंतर, हजारों में नहीं रहेगा, जो ऐसा मेरा मानना है। अब गुड़गांव के बाद में हम रोहतक की बात करते हैं। रेवाड़ी जिले में कोसली विधानसभा क्षेत्र है, वो रोहतक लोकसभा का हिस्सा है और बाकी झज्जर और रोहतक जिले में है। तो मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा ने अब की बार कोसली में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और रोहतक झज्जर में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने घेरने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस को जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी सीट की हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। जो है भिवानी महेंद्रगढ़ पर अंत तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये सीट किधर जाएगी, क्योंकि दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बार बार दावा कर रहे हैं कि मेरी जीत हो रही है, और राव दान सिंह की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं कि वह जीतने जा रहे हैं। दोनों अपनी कम अंतर की जीत बता रहे हैं। दान सिंह 1 लाख की बात कर रहे हैं, धर्मवीर 70,000 की बात कर रहे हैं, कभी 49,000 का आंकड़ा देते हैं। मुझे लगता है वहाँ कांटे का मुकाबला है, लेकिन आप मुझसे एक नाम कोई बताने के लिए कह रहे हैं, एग्जिट पोल की बात हो रही है, तो मेरा मानना है चौधरी धर्मवीर ये सीट जीत सकते हैं बहुत कम अंतर से। जो है अब हम बात करते हैं सिरसा की, जो बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा, वो मेरे ख्याल से चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अशोक तंवर ने अंतिम समय तक पूरा प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और नायब सैनी ने वहाँ पर पूरी ताकत लगाई है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा पीछे रह गई है वहाँ पर, और कुमारी शैलजा बड़े अच्छे अंतर से, मुझे लगता है हरियाणा में अगर सबसे बड़ा अंतर हो तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, तो वहाँ कुमारी शैलजा चुनाव जीतने जा रही है। सिरसा के बाद में हम बात करते हैं अंबाला की। जो अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा की बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण मुलाना के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन आज एग्जिट पोल है इसलिए मुझे कोई एक नाम बताना है, तो मैं गैस कर रहा हूँ। मेरा अनुमान ये है, जो परिस्थितियों को देख करके मेरा अनुमान है, वहाँ भाजपा की बंतो कटारिया चुनाव जीत सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अंबाला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो करनाल लोकसभा सीट पर आते हैं। करनाल लोकसभा सीट पर बहुत बार ऐसी चर्चाएं आई कि एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल की घेराबंदी हो चुकी है, उनको कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मनोहर लाल बहुत आराम के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं और उनकी जीत भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होने वाली है। और कांग्रेस के बुद्धि राजा ने, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। उनका पहला लोकसभा चुनाव था और उनके सामने बड़े कद के मनोहर लाल उम्मीदवार के रूप में थे, तो उन्होंने जितना भी वोट लिया है वो बहुत सफिशिएंट है और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन मनोहर लाल का कद इतना बड़ा था कि उनके सामने वह टिक नहीं पाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मेरा मानना है मनोहर लाल बहुत अच्छी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। अब हम करनाल से इधर बढ़ते हैं
हिसार की ओर। हिसार में बड़ा कांटे का मुकाबला है। हिसार में कहीं पर जाएंगे तो आप जयप्रकाश को आगे पाएंगे, कहीं पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला को आगे पाएंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं प्रजापत समाज का, सैनी समाज का और गैर जाट समाज का रणजीत चौटाला को थोक के भाव समर्थन मिला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो अगर मुझे गैस करना हो कि कौन जीत रहा है, तो मैं मानूंगा कि हिसार सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है और भाजपा के रणजीत चौटाला ये सीट जीत सकते हैं। हिसार के बाद में हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता था। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को उतारा मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी ने पुराने कांग्रेसी नेता नामचीन उद्योगपति नवीन जिंदल को मैदान में उतारा। इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर सबसे पहले बाजी मारने की कोशिश की। जाटों की बड़ी संख्या को देखते हुए, किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए यहाँ पर खुद अभय चौटाला चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच हो गया। इनेलो का उम्मीदवार आउट ऑफ रेस नजर आने लगा। अब इनेलो के उम्मीदवार पर निर्भर है कि कौन जीतेगा और कितनी वोट ले रहे हैं। लेकिन हम एक नाम को गैस करें तो मुझे लगता है नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल ये कुरुक्षेत्र का मैदान जीत लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ते हैं सोनीपत। सोनीपत सीट जींद जिले में भी है। सोनीपत लोकसभा का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा जो है सोनीपत में है। तो मेरा अपना मानना है कि शहरी क्षेत्रों में भले ही भाजपा का वहाँ जींद और सोनीपत में जोर नजर आ रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है वो मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा गया है। मैं सोनीपत की सीट बहुत कम अंतर के साथ कांग्रेस के पक्ष में मान रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। सोनीपत के बाद में हम आगे बढ़ते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बहुत कड़ा रहा है। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अंतिम दिन तक पसीना बहाकर चुनाव को अपने पक्ष में ले आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनकी जीत ज़्यादा बड़े अंतर से नहीं होगी, लेकिन वह चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे एक बात और कहनी है विशेष रूप से। जब मैंने शुरुआत में कही कि भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 और कांग्रेस 3 से 4 सीटें जीत सकती है, तब मैं एक सीट को लेकर के संशय में रहा हूँ। तो मेरा जो अनुमान मैंने बताया है वो 2 सीटों को लेकर बहुत कांटे की टक्कर की दोनों सीटें, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़। यहाँ एग्जिट पोल में जो मैं बता रहा हूँ उसमें उलट भी हो सकता है। दोनों स्थानों पर बहुत कांटे का मुकाबला है, इसलिए मैंने भाजपा को 6 से 7 और कांग्रेस को 3 से 4 सीटें दी है। हमारा अनुमान कितना सही रहेगा यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। मैंने सभी 10 सीटों के संभावित चुनाव परिणाम आपको बता दिए हैं। अब बाकी तो 4 जून को पता चलेगा। ओके, थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। अब 4 जून को परिणाम आएंगे। एनजेपी का एग्जिट पोल कितना सत्य साबित होगा ये समय बताएगा। धन्यवाद।